अब जब से वो मेनका गांधी आई है ना, तब से ये हो गया उल्टा कि कुत्तों को कोई नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं मारेगा, और वो कुत्ते हो गया आवारा। डॉगी था वाइट कलर का, उसने कम से कम नहीं तो 15-16 लोगों को काटा है। उसके रिगार्डिंग एमसीडी में कंप्लेंट दी गई थी। कुछ यहाँ पे फर्जी डॉग लवर बने हुए हैं। वो अपना खिला देंगे, पिला देंगे, दूध दे देंगे उनको, और उसके बाद जैसे एमसीडी वाले जब कोई कार्रवाई होती है तो अपने घर में छुपा लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं एनएन न्यूज। देखिए, आज जो मेरी मौजूदगी है वो हरिनगर में है। बताया जा रहा है यहाँ पर जो है कुत्तों के आतंक से जो है पूरे हरिनगर में दहशत मची हुई है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। बताया जा रहा है कि किस तरह यहाँ पर कुत्ते जो है आए दिन आने जाने वाले लोगों पर हमला करते हैं और उन्हें घायल कर देते हैं। देखिए, मैं कुछ पहले की चीज याद दिलाना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले आदेश दिया था जिस पर जो है पूरी दिल्ली इकट्ठा हुई थी। अब मैं यहाँ के कुछ लोगों से बात करना चाहूंगी कि क्या आखिर जो ये कुत्तों का आतंक हुआ है इस पर क्या कहना चाहेंगे जो डॉग लवर्स बनते हैं। देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के खिलाफ नहीं हमारा चैनल कुछ बोलना चाहता, लेकिन यहाँ पर जो कुत्तों के आतंक की बात हो रही है उसको देखकर लग रहा है कि आखिर जो ये कुत्तों को छोड़ दिया जाता है, ऐसे ही कुछ लोग पाल के छोड़ देते, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। आइए यहाँ के लोगों से बात करेंगे। यहाँ एक बच्चे को भी कल शायद या कुछ दिन पहले काटा गया था, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या इस पर कुछ प्रशासन व्यवस्था ने इस पर अभी तक क्या क्या कार्यवाही की, प्रशासन व्यवस्था ने क्या क्या कदम उठाए ताकि यहाँ के जो लोग परेशान हो रहे कुत्तों की वजह से वो ना हो। और यहाँ पर आखिर कितने कुत्ते, कितनी ऐसी समस्याएं आ रही है, क्यों कितने लोग जो है अभी तक घायल हो चुके हैं, इस पर क्या क्या अभी तक इसका निवारण हुआ है, सारी बातें हम यहाँ के लोगों से जुड़कर जानेंगे। तो आइए जुड़ते यहाँ के लोगों से और जानते हैं तमाम सवालों के बारे में कि आखिर जो है ये बढ़ते कुत्तों का आतंक कब खत्म होगा। और ये प्रशासन व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि बढ़ते कुत्तों का आतंक खत्म होगा कब। ये देखिए कितने बुरे तरीके से इस छोटे से बच्चे को कुत्ते ने काटा होगा। आप सोच सकते हैं ये बच्चा मैं स्कूल से छूटा ही होगा कि इस बच्चे की ऐसी हालत हो गई। ये देखिए कुत्ते का दांत लगा होगा और उसके बाद इतना छोटा बच्चा, अगर इसको किसी प्रकार की बीमारियां होती है तो उसका जवाबदारी कौन है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। कितने बजे इसको कुत्ते ने काटा? 2 बजे। स्कूल से हाँ जी, 2 बजे स्कूल से आ रही थी वो लड़के, तो वहाँ से जब ही डॉगी की आंटी ने उठाया तब कुत्ता पकड़ा है। अच्छा, आंटी खड़ी थी लेकिन उठाया इसको नहीं, बच्चे रो रही थी, दूसरे आदमी लेके मेरे जीना पर गए, इसको खून से पूरे भीज गया, ये सर में मेरे वहाँ पर छत पर। अच्छा, उस कुत्ते ने जब काटा तो यहाँ पर क्या ऐसी चीजें होती रहती है, ऐसे कुत्ते काटते रहते हैं? ऐसी गली में काटते रहती है डॉगी, 2 दिन पर 4 दिन पर सबके पकड़ते रहती है, कुछ बोलती नहीं है। किसी की कंप्लेंट आती है जी, हाँ जी। इस गली में तो कुत्ते ही अच्छा, कुत्तों का जो आतंक अभी कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, ऐसा पहले कभी देखने को मिला? नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं होता था। अभी मेरे घर के जस्ट नीचे नीचे ना 3 से 4 डॉग हैं, और जो छोटे बच्चे आते जाते हैं उनके पीछे भागते हैं। तो हम जब ऐसे बच्चों की आवाज़ चिल्लाने की आती है तो हम बाहर जाके देखते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, आज भी एक छोटे बच्चे के पीछे डॉगी भाग रहा था। तो उसको भी उन्होंने, एक जेंट्स जा रहा था, उसने उसको बचाया था। और उसके रिगार्डिंग जो है, अभी एक डॉगी था वाइट कलर का, उसने कम से कम नहीं तो 15-16 लोगों को काटा है। उसके रिगार्डिंग एक एमसीडी में कंप्लेंट दी गई थी। ये कंप्लेंट है वो, और ये कंप्लेंट अभी 5 दिसंबर को दी गई थी। उसके ऊपर अब तक भी कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ये देखिए प्रशासन की आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं ढिलाई कितनी हो रखी है। मैंने इससे पहले आपको दिखाया कि किस तरह एक व्यक्ति ने कंप्लेन किया, उस पर कोई काम नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, मुझे लगता है यहाँ हर व्यक्ति ने कंप्लेन किया होगा और उस पर एमसीडी काम नहीं कर रही। कुत्ते काट रहे हैं लोगों को, लोग अपने घर से बाहर निकलने में घबरा रहे हैं, बच्चे जो है स्कूल जाने में घबरा रहे हैं, और उसके ऊपर जब कंप्लेन की जाती है तो उस पर भी एमसीडी कोई जवाबदेही नहीं दे रही, प्रशासन व्यवस्था कोई जवाबदेही नहीं दे रही। और क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ऐसा चीज हो रही है? ऐसा है कि हर एक डॉगी को जो भी है, जो इंजेक्शन लगने, प्रॉपर तरीके से इंजेक्शन लगे। मतलब आप और चाहते हो जो डॉगी ज्यादा हार्मफुल है लोगों के लिए, उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, सब सारे डॉगीज को वैक्सीनेट किया जाए, उसके वैक्सीनेट बाद किया जो जाए। है और जो डॉगी ज्यादा हार्मफुल है उसको आप रिशिफ्ट कर दो, उसको यहाँ से रिशिफ्ट कर दो कहीं भी कर। अच्छा, सोसाइटी के जो लोग हैं जो फेक डॉगी लवर बने हुए हैं, जो डॉगी लवर बनने का दावा कर रहे हैं और अपने घरों के अंदर कुत्ते पाल रहे हैं और फिर बाहर छोड़ दे रहे हैं, उनकी जवाबदेही नहीं ले रहे, उनको लेके क्या कुछ बोलिएगा? ऐसा है कि जो डॉग लवर है वो क्या करते हैं कि अपने गेट का जो है, अपने घरों का जो है गेट ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही कोई पकड़ने वाला या कोई भी किसी भी तरह से एक्शन लेने वाला कोई भी आता है, तो वो क्या करते हैं, डॉगी जो है भाग के उनके घर के अंदर चला जाता है, छुपा लेते हैं डॉगी को। तो उस वजह से क्या होता है कि वो डॉग पकड़ में नहीं आते। तो मैं तो इसके वीडियो के माध्यम से उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके इस तरीके का एक्ट ना करें, और
पब्लिक के हेल्थ को लेके और उसकी सिक्योरिटी को लेके इस तरीके से कोई भी किसी तरह का कोई एक्ट ना करे। पड़ गया कुत्ता। अब वो रात के टाइम भागो आ रहा, दादी दादी मैं बाहर आई तब तक वो सीढ़ी चढ़ गया तो बच गया, नहीं तो उस बच्चे को काट जाता। मतलब कुत्तों ने इस पूरी सोसाइटी में पूरा बवाल मचा दिया। बवाल मचा रखा है, इतने कुत्ते इस यहाँ पे इस इलाके में हम बता नहीं सकते। एक एक घर में 3 3 4 4 कुत्ते रखे हैं लोगों ने, पाल रहे हैं लोग, पाल रहे हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। कोई जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, छोड़ देते हैं, ऐसे आवारा घूमते रहते हैं, कहीं गंदगी फैलाते, कभी कुछ करते हैं, पूरा दिन भर यही करते हैं, लोगों को काटते रहते हैं, गंद फैलाएंगे दुनिया भर का, किसी से बोलो तो लड़ने आ जाते हैं। मतलब कुत्ते को अपने पास रख रहे हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। फेक डॉग लवर्स बन हाँ। गए सारे। इसको लेके एमसीडी में आप लोगों ने कंप्लेन की या बड़ी कंप्लेंट नहीं कर सके। पहले कोई क्या सुनवाई? पहले क्या होता था कि कुत्ते होते थे तो एमसीडी की गाड़ी आती थी, ले जाती थी पकड़कर, या फिर दवाई देकर उनको कुछ खिला के मार देते थे। अब जब से वो मेनका गांधी आई है ना, तब से ये हो गया उल्टा कि कुत्तों को कोई नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं मारेगा, और वो कुत्ते हो गया आवारा और सबको काटते हैं, शेर हो गए, वो इंसानों को खाने लग गए, और मेनका के घर में छोड़ दो ले जाके। एमसीडी में कंप्लेन हाँ जी, करने के बाद भी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पिछले 2 ढाई महीने से कंप्लेंट कर रहा हूँ। मेरी कंप्लेंट ये ऑनलाइन होती है मैम, ये ऑनलाइन आपने कंप्लेन हाँ, किया ये MCD में? मेरे कंप्लेंट नंबर है, एमसीडी की वेबसाइट से डाउनलोड होता है, भैया और देखो। अभी तक इस पे क्या जवाब आया? कोई कुछ नहीं हुआ, कोई जवाब कुछ नहीं जवाब आया, बस वो आप एक बार देखिए, यहाँ पे इन्होंने कंप्लेन करी एमसीडी में, ऑनलाइन कंप्लेन, और उसकी भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। यहाँ के लोग इतने परेशान हो चुके हैं ये कुत्तों के आतंक से, आप सोच सकते हैं कि लोग जो है अब घर से निकलना तक छोड़ दे। कुछ बच्चे 2 बजे स्कूल से आते, उनके माँ बाप को खौफ रहता है कि कहीं रास्ते में वो कुत्ते से उनकी मुलाकात ना हो जाए और वो उनका शिकार ना हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरह, और यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था की चूक देखिए, कंप्लेन की जा रही है बार बार, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और बताइए, और कोई एमसीडी वाले यहाँ पर आए हो? एमसीडी वाले आते हैं मैडम यहाँ पे, किसी दूसरे मोहल्ले के कुत्ते यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या बढ़ावा है। दे रही है। बढ़ावा मतलब जो एक कुत्तों की तो क्वांटिटी बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आते हैं चुपके से, इधर स्कूल के आगे एक कूड़ेदान है, वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। वो कुत्ते हमारे फ्लैटों में आते हैं, अच्छा कुछ यहाँ पे फर्जी डॉग लवर बने हुए हैं। अच्छा, वो अपना खिला देंगे, पिला देंगे, दूध दे देंगे उनको, और उसके बाद जैसे एमसीडी वाले जब कोई कार्रवाई होती है तो अपने घर में छुपा लेते हैं। इस तरीके सबसे, अगर आप अभी मतलब आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि सोसाइटी के कुछ लोग भी है जो इस चीज का कुछ लोग हैं, जिम्मेदार है। कुछ लोग हैं। एक वीडियो तो हमारे पास ऐसा पड़ा है, जो ओनर है कुत्ते के, उस बच्चे को काटा है, बड़ा बुरा काटा है उसको, और उसको काटने के बाद उन्होंने अपने कुत्ते को उठाया है, उस छोटे से बच्चे को नहीं उठाया। इनके अच्छा, बच्चा था, उसको नहीं उठाया, वो वीडियो है। और दूसरा, अगर आपके पास टाइम हो तो अभी जिस पार्क में हम लोग घूमने जाते हैं, आपको 60 से 70 कुत्ते दिखा दूंगा। आप अकेला कैमरा लेके जा भी नहीं सकते वहाँ, झील पार्क में। झील वाले पार्क। मतलब पूरे तरीके से जो लोग हैं यहाँ परेशान हो चुके हैं, घर से निकलना बंद हो गया। ऐसा हो गया जैसे यूपी के अंदर भेड़िया था ना, उसका आतंक था, यहाँ दिल्ली के अंदर कुत्तों का आतंक है। और वहाँ तो इलाज हो गया, यहाँ कोई इलाज करने वाला नहीं। और ये सबसे गंभीर समस्या हमारी, मतलब ये समझ लो, बच्चों को भेजते हैं तो दुख होता है दिल के अंदर, यार देख के आ जरा, क्या काट ना लिया हो किसी ने। ये दिक्कत है, बहुत बहुत परेशानी है। और प्रशासन बिल्कुल आंख मूंद के सो रहा है, प्रशासन बिल्कुल अनदेखा कर रही है। बिल्कुल आंख मूंद के, जैसे है ही नहीं कुछ चीज, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं। क्या है ये बताइए, ये आप पर्ची हाथ में ये लेके पर्ची टीके लगाने की पर्ची है। टीका आपने लगवाया है खुद को? हाँ, बगल वाली कुत्ते के आतंक से पूरा जो है यहाँ की सोसाइटी में खौफ भरा हुआ है, बहुत ज्यादा। बताया जा रहा है बहुत लोगों पे हमला हुआ है। मैं डॉग लवर हूँ, पर इतना जो मुझे काटा है, जो इसको मैं जानता ही था। आपको भी कुत्ते ने काटा है? हाँ जी, 1 महीने पहले कर। अच्छा, यहाँ पर तो दिल्ली में एक बार लागू भी होता है कि सारे कुत्तों को ले जाया जाएगा, उसके बाद कुछ डॉग लवर्स ने बहुत ऐसे करा था प्रोटेस्ट, उसके बाद फिर छोड़ दिया गया सबको। क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी जो ये नहीं, डॉग लवर है, हम नवी डॉग लवर हूँ, पर किसी को नुकसान नहीं करना चाहिए सबसे पहले। नुकसान यहाँ पर जो लोग पाल रहे हैं कुत्तों को और फिर उसकी जवाबदेही नहीं ले रहे, उसको लेके क्या कुछ बोलिएगा? भाई जवाबदेही देनी पड़ेगी, जब पालते हैं तो हमें उनकी तो करना पड़ेगा, उनके लिए करना पड़ेगा। बांध कर रखे हैं, जान की केयर करें पूरी करें। अच्छा, कंप्लेन करने के बाद कुछ उधर से जवाब आया प्रशासन व्यवस्था से? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। कोई जवाब नहीं आया। कोई नहीं आया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप दिल्ली की सरकार से? दिल्ली आएंगे कि इनको संभालो, जब इनको इनके डॉग लवर है उनको घर पे चलो, घर बांध के रखे उसको अपने। या तो वो नहीं होते तो वो लेंगे। देखिए, आपने सुना किस तरह कुत्तों ने आतंक मचा रखा है सोसाइटी में। यहाँ पर कुत्तों के आतंक से जो है एक एक लोग परेशान है। आप देख सकते हैं पीछे जो लोग हैं उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने कुत्तों के काटने के बाद जो है एक बच्चे को काट रहे हैं, कई लोगों को काटा गया। अभी तक बता रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है ये संख्या बढ़ती जा रही है।
इन्होंने एमसीडी में, प्रशासन में कार्यवाही करवाने के लिए कंप्लेन की, ऑनलाइन कंप्लेन की। आपने कुछ लोगों का डाटा भी देखा कि उन्होंने कंप्लेन दिखाई भी की गई। उसके बाद भी जो है यहाँ पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। आप देख सकते हैं किस तरह प्रशासन जो है बिल्कुल लग रहा है अंधी हो चुकी है कि उसे दिख नहीं रहा कि सोसाइटी में क्या बवाल मचा हुआ है, सोसाइटी में क्या क्या लोगों को तकलीफें हो रही हैं। यहाँ के लोग जो है वो बार बार यही कह रहे हैं कि कुत्तों को वैक्सीनेट किया जाए, जो कुत्ते बेकाबू हो रहे हैं उनको ले जाके कोई एक स्थान पे रखा जाए। लेकिन उसके बाद भी जो है एमसीडी, पीडब्ल्यू, कोई भी जो प्रशासन व्यवस्था है कोई काम नहीं कर रही। तो मैं प्रशासन व्यवस्था से बस इतना कहना चाहूंगी कि आखिर जो है काम करेंगे कभी ये, कोई बड़ा हादसा हो जाए, या हादसा तो दिन ब दिन होते जा रहे हैं। मैं प्रशासन व्यवस्था को बस इतना बोलूंगी कि यहाँ जो ये कुत्तों का आतंक फैला हुआ है उस पर काम करे, ताकि जो ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो लोग कुत्ते से पीड़ित है, ये जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं जिनके माँ बाप उन्हें घर से निकलने नहीं दे पा रहे हैं सिर्फ कुत्तों की वजह से। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, उस पर पूरी दिल्ली एक साथ खड़ी हो गई थी कि हम डॉग लवर्स है। तो मैं अब उन डॉग लवर्स से पूछना चाहूंगी कि अब क्या हो गया, जब कुत्ते जो है काट रहे हैं बिना मतलब के लोगों को, तो उस पर अब लोग क्या करें। देखिए, अंत में बस इतना ही बोलूंगी कि एमसीडी को इस पे कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि ये जो आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है ये खत्म हो। बहरहाल इस पे आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आप देख रहे हैं NN News 24, मैं खुशी कुमारी, कैमरा पर्सन वैभव के साथ।